वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में टॉपिक 6.5 बेर्नौलीज इक्वेशन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बेर्नौलीज इक्वेशन को किस तरह से स्टेट कर सकते हैं। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन स्ट्रीम लाइन। अब हम इसको इस फिगर के थ्रू देखते हैं। ये फिगर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास ये जो पाइप है, ये इससे हमारे पास एक स्टेडी फ्लो जो है फ्लूइड का वो पास हो रहा है। फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो में पास हो रहा है। स्टेडी फ्लो मीन्स स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है उसमें जो फ्लूइड है वो इस पाइप से पास हो रहा है। यहाँ पर फ्लूइड जो है उसका जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो P1 है एट द अपर एंड ऑफ द पाइप, और लोअर एंड ऑफ द पाइप पे प्रेशर जो है वो P2 एक्सर्ट हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अपर एंड ऑफ द पाइप पे A1 है। V1 वेलोसिटी है। डेल्टा x1 इनके दरमियान का हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। डेल्टा x1 चेंज इन डिस्टेंस, ये हमारे पास h1 हाइट को शो कर रहा है। डेल्टा m हमारे पास चेंज इन मास है। तो इस तरह से अब हम इस फिगर को देख सकते हैं और ये हमारे पास बेर्नौलीज इक्वेशन है। इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, अब हम उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो फोर्स है वो हमारे पास इक्वल है F1 के, प्रेशर हमारे पास इक्वल है P1 के, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इक्वल है हमारे पास A1 के। एट द अपर एंड ऑफ द पाइप, पाइप के अपर एंड पर प्रेशर हमारे पास एक्सर्ट हो रहा था P1, वहाँ पे फोर्स F1 थी, प्रेशर P1 था और एरिया A1 था एट द अपर एंड ऑफ द पाइप। अब देखिए हमारे पास जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। हमारे पास प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हम इसको लिख सकते हैं P इज़ इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय A। अपर एंड के लिए P1 इज़ इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय A1 आ जाएगा। अब फर्दर हम इसको लिख सकते हैं F1 इज़ इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय A1। फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन by the fluid behind it in moving through a distance। हमारे पास वो किस डिस्टेंस से जो है, वो डिस्टेंस क्या था उसका, वो डिस्टेंस था हमारे पास डेल्टा x1। वर्क डन बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इन मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा x1। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x है, तो W1 के लिए डिस्टेंस डेल्टा x1 होगा, फोर्स F1 होगी। अब नेक्स्ट देखें, अब फोर्स F1 को हमने फाइंड आउट किया हुआ है। सिंपल यहाँ पर हम उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो इक्वल है P1 इंटू A1 के इंटू डेल्टा x1। अब हम सिमिलरली लोअर एंड ऑफ द पाइप पर देखते हैं कि हमारे पास वर्क डन बाय द फ्लूइड क्या हो रहा है। तो वो W2 इज इक्वल्स टू माइनस F2 डेल्टा x2 एंड W2 इज इक्वल्स टू माइनस F2 की जगह पे P2 A2 आ जाएगा इंटू डेल्टा x2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव साइन किस तरह से आया है। तो हमारे पास जो W2 है वो इज़ नेगेटिव एज द वर्क इज़ डन, एज द वर्क इज़ डन अगेंस्ट द ऑपोजिंग फ्लूइड फोर्स। जो हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो फ्लूइड फोर्स के ऑपोजिंग है W2 के केस में एट द लोअर एंड ऑफ द पाइप। तो हमारे पास जो W2 है वो नेगेटिव है एज द वर्क इज़ डन अगेंस्ट द ऑपोजिंग फ्लूइड फोर्स। अब नेक्स्ट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि W2 हमारे पास जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द ऑपोजिंग फ्लूइड फोर्स है। अब नेक्स्ट देखें हम इसको फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नेट वर्क डन है मींस टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा,
तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, सम ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा। तो सिंपल, अब W1 और W2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे यहाँ पर, जो है P1 A1 इंटू डेल्टा X1 प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस P2 A2 डेल्टा X2। अब फर्दर देखें, P1 A1 इंटू डेल्टा X1 प्लस माइनस माइनस P2 A2 डेल्टा X2, ये चीज़ आ गई हमारे पास टोटल वर्क डन। अब देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटीज़ अगर V1 और V2 हैं फ्लूइड की एट द अपर एंड लोअर एंड, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं वेलोसिटीज़ को। वेलोसिटीज़ आर V1 एंड V2, किसकी वेलोसिटीज़? फ्लूइड की वेलोसिटीज़ है एट अपर एंड लोअर एंड ऑफ द पाइप। अब हम वेलोसिटीज़ को लेकर देखते हैं कि वो किस तरह से हमने सॉल्व करना है। Simply V1 and V2 are the velocities of the fluid at the upper and lower end of the pipe. अब W is equals to P1 A1 V1 इंटू टी। अब हमने V1 इंटू टी कैसे लिखा है? क्योंकि S इज इक्वल्स टू VT, S पे डिस्टेंस है तो यहाँ पर डिस्टेंस डेल्टा X1 है, V1 इंटू टी आ जाएगा, डेल्टा X2 के केस में V2 इंटू टी आ जाएगा। सिंपली उसी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं जो हमने ऊपर लिखी थी, P2 A2 डेल्टा X2 की जगह पर V2 इंटू टी आ जाएगा, जैसे हमने S इज इक्वल्स टू VT के फॉर्मूले से एवेल्यूएट किया है। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू P1 को साइड पे लिख लेंगे, P1 इंटू A1 V1 इंटू टी माइनस P2 इंटू A2 V2 इंटू टी। अब देखें, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से प्रूव किया था। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम t के साथ ऑन बोथ साइड्स। जब हम t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 V1 इंटू टी इज इक्वल्स टू A2 V2 इंटू टी आ जाएगा हमारे पास, और ये चीज़ हमारे पास इक्वल है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। इसके SI यूनिट के अकॉर्डिंग भी देख लें कि एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू टाइम हमारे पास इसका यूनिट इक्वल होता है मीटर क्यूब के, और वॉल्यूम का यूनिट भी हमारे पास मीटर क्यूब है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि A इंटू वी इंटू टी इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो अब हम A इंटू वी इंटू टी की जगह पर वॉल्यूम कैपिटल V को पुट कर सकते हैं सिंपली अपनी इस इक्वेशन में। तो अब हम फाइनल इसका रिज़ल्ट लिखते हैं कि इन रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, W इज़ इक्वल्स टू P1 इंटू वी आ जाएगा हमारे पास। तो P1 इंटू वी माइनस, अब सिंपली माइनस P2 इंटू वी लिखेंगे, V हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस P2 आ जाएगा। अब अगर देखें हमारे पास मैस किसकी इक्वल है, M की इक्वल है, M इज़ द मैस एंड रो इज़ द डेंसिटी। तो रो हमारे पास डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वो मैस पर यूनिट डेंसिटी आ जाएगा। तो सिंपली अपनी इस इक्वेशन में जो ऊपर हमने लिखी है W इज़ इक्वल्स टू वी इंटू P1 माइनस P2, तो V की जगह पर हम मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिखेंगे। अब तो P1 माइनस P2 इंटू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, जो कि हमारे पास रो है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अ पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूज्ड बाय द फ्लूइड इन चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड अ पार्ट इज यूज्ड इट्स चेंजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh2 माइनस mgh1 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि इक्वल है टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो इक्वल है हमारे पास V इंटू P1 माइनस P2 के,
और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस आ जाएगा सेंटर में, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है mgh2 माइनस mgh1 के इक्वल है। अब सिंपली हम क्या स्टेप करेंगे कि जो v की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, जो कि मास पर यूनिट डेंसिटी है, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस एज इट इज़ आएगा mgh2 माइनस mgh1। अब फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम देख सकते हैं कि हम मैथ्स को, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, उसमें से हम मैथ्स को कॉमन ले सकते हैं। तो हम सिंपली उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो P1 माइनस P2 मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब राइट हैंड साइड से हम मैस को कॉमन ले लेते हैं, बाकी इक्वेशन की सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे, हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि मैथ्स तो हमारे पास पूरी इक्वेशन से हमने राइट हैंड साइड से कॉमन ले लिया है। मैथ्स से कैंसिल हो जाएगा, P1 माइनस P2 रो इंटू हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है वो रो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की सब टर्म्स के साथ। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनको उस साइड पे लेके प्लस टर्म्स में ले लेंगे और इनको अरेंज करेंगे, तो हमारे पास P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 आ जाएगा, P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वल है, तो हम इसको टोटल P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है, जिसके अंदर फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि रो जी एच के इक्वल है, और प्रेशर हमारे पास कैपिटल P है। तो इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये हमारे पास फाइनल बर्नौलीज इक्वेशन है और इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।